श्री श्री राम दामोदर भगवान की जय। श्री श्रीनाथ जी गोपाल जी की जय। श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय। श्री श्री गौर नेताजी की जय। श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरप्रसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 25 श्लोक संख्या 2 से 5 तक 6 तक 6वां श्लोक लिखा है। तो 2 से 5 तक मैं पढ़ता हूँ, फिर 6वां साथ में पढ़ेंगे। 2 नंबर श्लोक। समोदमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः तुष्टिस्त्यागो स्पृहा श्रद्धा हृदयादि स्वनिवृत्तिः काम इहा मदस्तृष्णः स्तंभ आशीर्भिदा सुखम् मदोत्साहो यशः प्रीतिर्हास्यं वीर्यं बलोद्यमः क्रोधो लोभो नृतं हिंसा याञ्चा दम्भः क्लमः कलिः शोकमोहौ विषादार्ति निद्रासाभिरनुद्यमः सत्त्वस्य रजसश्चैतस्तमसश्चानुपूर्वसः वृत्तयो वर्णितप्रायाः सन्निपातम् अथो शृणु। मन तथा इंद्रिय संयम, सहिष्णुता, विवेक, नियत कर्म का पालन, सत्य, दया, भूत तथा भविष्य का सतर्क अध्ययन, किसी भी स्थिति में संतोष, उदारता, इंद्रिय तृप्ति का परित्याग, गुरु में श्रद्धा, अनुचित कर्म करने पर व्यग्रता, दान, सरलता, दीनता तथा अपने में संतोष, ये सतोगुण के लक्षण हैं। भौतिक इच्छा, महान उद्योग, मद लाभ में भी असंतोष, मिथ्या अभिमान, भौतिक उन्नति के लिए प्रार्थना, अन्यों से अपने को विलग तथा अच्छा मानना, इंद्रिय तृप्ति, लड़ने की छटपटाहट, अपनी प्रशंसा सुनने की चाह, अन्यों का मजाक उड़ाने की प्रवृत्ति,
अपने बल का विज्ञापन तथा अपने बल के द्वारा अपने कर्मों को सही बताना, ये रजोगुण के लक्षण हैं। असह्य क्रोध, कंजूसी, शास्त्रीय आधार के बिना बोलना, उग्र घृणा, पर उपजीवन, दिखावा, अति थकान, कलह, शोक, मोह, दुख, उदासी, अत्यधिक निद्रा, झूठी आशा, भय तथा आलस्य, ये तमोगुणी लक्षण हैं। अब इन तीनों के मिश्रण के बारे में सुनो, बहुत अच्छा दिया है। भगवद गीता 14वें अध्याय में जो आता है 3 गुणों का, उसका ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। ये चैप्टर जो है 3 गुणों का और विस्तृत वर्णन दिया जा रहा है। ओके, 6वां श्लोक। सन्निपातस्त्वहमिति ममेत्युद्धवया मतिः व्यवहारः सन्निपातो मनोमात्रेन्द्रियाशुभिः। सन्निपातस्त्वहमिति ममेत्युद्भवया मतिः व्यवहारः सन्निपातो मनोमात्रेन्द्रियाशुभिः। सन्निपातस्त्वहमिति ममेत्युद्धवया मतिः व्यवहारः सन्निपातो मनोमात्रेन्द्रियाशुभिः। सन्निपातस्तवहमिति ममेत्युद्धवया मतिः व्यवहारः सन्निपातो मनोमात्रे इंद्रियाशुभिः। ममेत्युद्धवया मतिः व्यवहारः सन्निपातो मनोमात्रे इंद्रियाशुभिः। सन्निपातः गुणों का मिश्रण, तू तथा अहम इति मैं, मम इति मेरा, उद्धव हे उद्धव, या जो, मति मनोवृत्ति, व्यवहारः सामान्य कार्यकलाप, सन्निपातः संयोग मिश्रण, मनः मन, मात्रा अनुभूति के पदार्थी, इंद्रिय इंद्रियों, अशुभि तथा प्राणवायुओं द्वारा। अनुवाद, हे उद्धव, मैं तथा मेरा मनोवृत्ति में तीनों गुणों का सम्मिश्रण रहता है। इस जगत के सामान्य व्यवहार जो मन अनुभूति के विषयों, इंद्रियों तथा शरीर की प्राणवायु द्वारा संपन्न किए जाते हैं, भी गुणों के सम्मिश्रण पर आधारित होते हैं। तात्पर्य, मैं और मेरा की भ्रामक धारणा प्रकृति के गुणों के मिश्रण से बनती है। सतोगुणी मनुष्य अनुभव कर सकता है मैं शांत हूँ। रजोगुणी व्यक्ति सोच सकता है मैं कामी हूँ। तमोगुणी व्यक्ति सोच सकता है मैं क्रुद्ध हूँ। इसी तरह कोई सोच सकता है मेरी शांति मेरा काम या मेरा क्रोध। शांत रहने की पूर्ण मनोवृत्ति द्वारा व्यक्ति भौतिक जगत में कार्य नहीं कर सकता। उसमें कार्य करने की प्रेरणा का अभाव होगा। इसी तरह विषय वासना में लीन रहने वाला व्यक्ति लेश मात्र शांति या संयम के बिना मदान्ध बन जाएगा।
क्रोध से अभिभूत व्यक्ति अन्य गुणों के मिश्रण के बिना भौतिक संसार में ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा। अतः हम देखते हैं कि कोई गुण कभी शुद्ध अवस्था में तथा पृथक रूप में नहीं मिलता, प्रत्युत वह अन्य गुणों में मिश्रित रहता है, जिससे इस जगत में सामान्य रूप से कार्य चलते रहते हैं। अंततः मनुष्य को सोचना चाहिए कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्रीनाथ जी गोपाल जी, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री गौर निताई की जय, जगदीश श्री प्रभुपाद की जय। अतः हम देखते हैं कि कोई गुण कभी शुद्ध अवस्था में तथा पृथक रूप में नहीं मिलता, प्रत्युत वह अन्य गुणों में मिश्रित रहता है, जिससे इस जगत में सामान्य रूप से कार्य चलते रहते हैं। अंततः मनुष्य को सोचना चाहिए कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ और मेरी एकमात्र संपत्ति भगवान की प्रेम भक्ति है। यही चेतना की शुद्ध अवस्था है जो प्रकृति के गुणों से परे है। तो दोनों चारों पांचों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। 4 श्लोकों में तीनों गुणों का ग्राफिकल एनालिसिस दिया है। तीनों गुण भगवत गीता में जो आता है कि सत्वगुण के 2 लक्षण सुख और ज्ञान, रजोगुण के 2 लक्षण संग और तृष्णा, तमोगुण के 3 लक्षण निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये गीता में दिया है, परंतु वो एग्जैक्टली क्या कैसे दिखाई देता है व्यवहार में वो इसमें दिया है। मुझे भी याद नहीं था, ये अभी याद रखूंगा ये वाला श्लोक। भगवत 3 गुणों का बहुत पोस्ट ग्रेजुएशन नॉलेज है इसके अंदर। तो और प्रैक्टिकली भगवान बताते हैं कि 3 गुण, माया का मतलब 3 गुण। संसार में सारे के सारे लोकों में माया का प्रभाव होता है, चाहे तो ब्रह्मलोक हो चाहे सिद्ध लोक हो, सब में माया का प्रभाव होता है, क्योंकि माया जगत ही बोला जाता है। देवी महेश हरि धाम असि तेसु तेसु, देवी धाम मतलब माया देवी का धाम कहलाता है। तो उसमें चाहे कोई भी हो, माया का प्रभाव होता है। माया का प्रभाव मतलब गुणों का प्रभाव। इसलिए कभी कभी प्रभुपाद के शिष्य को प्रभुपाद डांटते भी थे। जैसे जुहू बीच पे प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो उन्होंने परम पूज्य गिरिराज महाराज ने प्रभुपाद से पूछा, उस समय वो सन्यासी नहीं थे, ब्रह्मचारी थे। तो उन्होंने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सारे भक्त कितने अच्छे हैं और मैं कितना पतित हूँ, मैं कोई सेवा ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, भगवान की भी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये तो अच्छा है, विनम्रता का लक्षण है, ऐसा तो होना चाहिए भक्त के व्यवहार में। फिर महाराज बोलते हैं कि पर कभी कभी फिर मैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी चला जाता हूँ। तो कभी कभी मैं फिर ऐसा सोचते सोचते माया में भी चला जाता हूँ। तो प्रभुपाद वॉक कर रहे थे, चलते चलते एकाएक रुक के बोलते हैं, कभी कभी क्या माया में चले जाते हो, हमेशा ही माया में रहते हो। तो महाराज ने सुना और महाराज एकदम से, तो महाराज उसमें लिखते हैं कि प्रभुपाद जानते भी थे कि विनम्रता क्या कहलाती है, और ये भी जानते थे कि शिष्यों को विनम्र कैसे बनाए रखना है। इसलिए कोई भी शिष्य थोड़ा भी ऊपर नीचे होता था तो प्रभुपाद उसको तुरंत लेवल पे लेके आ जाते थे। तो महाराज ने तुरंत, प्रभुपाद आगे गए, महाराज ने वहीं प्रभुपाद के चरण जहाँ पे थे, जहाँ से प्रभुपाद गए थे, उसको प्रणाम किया कि आध्यात्मिक गुरु इस तरह से होना चाहिए कि जैसे ही उसको लगता है कि शिष्य थोड़ा यहाँ वहाँ जा रहा है, तुरंत लाइन पे लेके आ जाता है। तो माया का प्रभाव तीनों पूरी सृष्टि में है। सृष्टि में कुछ दुर्लभ प्राणी हैं जो माया के प्रभाव से प्रभावित नहीं है, जो कि गिनती में गिन सकते हैं जिन्होंने शुद्ध भक्ति प्राप्त की है। उसके अलावा सभी माया के कम या ज़्यादा प्रभाव में हैं। इवन साधना भक्त भी, जो साधना भक्ति कर रहे हैं, वो भी हमेशा माया के प्रभाव से बाहर नहीं रहते हैं। बहुत बड़ी बात है अगर वो साधना करते समय भी माया के प्रभाव से पूरी तरह से बाहर रहे, क्योंकि साधना करते समय भी उनको अलग अलग होते हैं। जैसे साधना करते समय जो हमारा मन भटकता है वो रजोगुण का लक्षण होता है। साधना के समय जो हमारा मन भटकता है, नाम जप करते समय जो मन भटकता है, वो रजोगुण का प्रभाव होता है। भटकना इन द सेंस, कभी कभी कुछ भक्तों के दिमाग ऐसा होता है कि मन जो है वो सुपर एक्टिव हो जाता है माला करते समय, इतना तेज चक्री के जैसा चलता है ना कि पूरी जिंदगी उसके फ्रेम में दिखाई देती है, पीछे का आगे का सब दिखाई देता है, और कंटिन्यूअसली 2 घंटे यही चलता रहता है। इसलिए 2 घंटे बाद जब माला खत्म होती है तो वो इतना थक जाता है
ऐसा लगता है जैसे दिन भर का काम कर लिया हो, बिस्तर पे जाके गिर जाता है कि आज माला संभव, माला निपट गया। जबकि हम जानते हैं भगवान का नाम लेने से तो फ्रेशनेस आता है, व्यक्ति फ्रेश हो जाता है। तो हम थक क्यों जाते हैं? क्योंकि मन इतना रजोगुण में है ना कि लगातार चक्कर काटता है, नाम नहीं सुनने के लिए लगातार एक्टिव हो जाता है कि कुछ ना कुछ सोचते रहना चाहिए। और माइंड जब बहुत देर तक इतना एक्टिव रहता है तो फिर थक जाता है, तो बॉडी में भी थकान दिखने लगती है। तो साधना भक्ति में भी हम रजोगुण से ढके रहते हैं, बहुत कम समय पे हम रजोगुण पार करके सत्वगुण तक आ पाते हैं। तो रजोगुण का लक्षण है डिस्ट्रैक्शन, विक्षेप जो है रजोगुण का लक्षण है। और साधना करते समय जब निद्रा आती है तो वो लक्षण कहला जाता है तमोगुण का। अभी कई बार भक्त पूछते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनको जप करते समय मन भटकता है, कुछ लोग होते हैं जिनको जप करते समय नींद आती है, दोनों में से कौन अच्छे हैं? क्योंकि हम बोलते हैं कि सोना रजोगुण का लक्षण है, डिस्ट्रैक्शन नहीं, सोना तमोगुण का लक्षण है और विक्षेप जो है रजोगुण का लक्षण है। तो सोचने में ऐसा लगता है कि शायद विक्षेप ज्यादा अच्छा है सोना से। परंतु प्रभुपाद से जब एक बार एक शिष्य ने पूछा तो प्रभुपाद ने बोला था दोनों यूजलेस है, क्योंकि अल्टीमेटली नाम नहीं सुन पा रहे हैं ना। जो भगवान का नाम सुनना चाहिए वो तो नहीं सुन पा रहे हैं, चाहे आपका मन भाग रहा हो चाहे सो रहा हो। तो दोनों में कोई फायदा नहीं है, अल्टीमेटली दोनों से ही बाहर आना होगा। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि कभी साधना करते समय अगर डिस्ट्रैक्शन हो तो जोर जोर से नाम जप करना चाहिए, क्योंकि जब जोर से मुंह से आवाज निकलती है तो दिमाग भी थोड़ा होश में आता है कि कुछ चल रहा है। इसी तरह से कभी कभी बोलते हैं कि जब साधना करते समय निद्रा आती है तो चलते हुए करना चाहिए काम, तो उससे निद्रा का प्रभाव कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये गोल है कि हम दोनों गुणों से कम बाहर आए और सत्वगुण में रह के साधना करें। अल्टीमेट सबसे लास्ट स्टेज तो है कि सत्वगुण से भी बाहर आए, जिस प्रकार से प्रहलाद नाम जप करते थे वैसा नाम जप कर पाए। परंतु इस अवस्था में वो असंभव जैसे ही लगता है हमें। कैसे प्रभु प्रहलाद को इतना विश्वास था कि सारे जीवों का कल्याण नाम जप से हो जाएगा। तो क्योंकि जिस अवस्था में है, कभी अगर हमें कोई इस तरह से, जो व्यक्ति ने कभी फर्स्ट फ्लोर का बिल्डिंग ही नहीं देखा है, उसको अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दिखाएंगे तो उसको अचरज क्या अविश्वास होगा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो जब अभी हमने तो बिना सोते हुए बिना विक्षेप के माला करने ही नहीं सीखा है, तो जब हम प्रहलाद के बारे में पढ़ते हैं कि उनका हरि नाम पे इतना विश्वास था, तो हमें विश्वास करना ही मुश्किल होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल धरातल पे हमने देखा नहीं है। और साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि अगर हम शुद्ध सत्व तक नहीं जा पाते हैं तो सत्वगुण में भी जिंदगी बने रहने से कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला है। इसी स्कंद में समझाते हैं प्रभुपाद जी, या तो आ चुका होगा या आगे के अध्याय में होगा कि सत्वगुण की तुलना की जाती है एयरपोर्ट से और रजोगुण तमोगुण की तुलना की जाती है सिटी से। कैसे तुलना करते हैं कि अगर किसी को शहर से बाहर दूसरी जगह जाना है फ्लाइट पकड़ के, तो शहर में ही कहीं बैठ के उसको फ्लाइट नहीं मिलेगी, उसको एयरपोर्ट तक आना पड़ेगा। और आगे ये समझाया जाता है कि अगर एयरपोर्ट तक आ गए, एयरपोर्ट तक आने के बाद भी फ्लाइट छूट गया, तो चाहे आप एयरपोर्ट में हो चाहे सिटी में हो, कोई मतलब नहीं। तो एयरपोर्ट तक जाना जरूरी है, परंतु जाके फ्लाइट पकड़ना भी जरूरी है, नहीं तो एयरपोर्ट जाने का भी मतलब नहीं है। तो एयरपोर्ट जो है वो सत्वगुण को बताता है और फ्लाइट पकड़ना शुद्ध सत्व तक पहुंचना बताता है। तो सत्वगुण तक पहुंच के अगर शुद्ध सत्व का फ्लाइट नहीं पकड़ पाए तो सत्वगुण में ही बने रहेंगे तो भी फायदा, मतलब भौतिक सेंस में फायदा हो सकता है, उच्च लोक मिल जाएंगे, परंतु शुद्ध सत्व में नहीं पहुंचेंगे तो शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। दूसरा एक और डेंजर यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि इस संसार में कोई भी गुण ज्यादा समय तक पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, दूसरे गुण मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से। तो जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध सत्व में नहीं है तब तक हमेशा यह संभावना है कि कभी भी तमोगुण रजोगुण मिक्स हो जाएगा। तो शुद्ध सत्व हमें ऊंचे लोगों तक पहुंचा सकता है, परंतु वो शुद्ध सत्व नहीं। अगर सत्वगुण हमारे पास अधिक है तो ऊंचे लोगों तक पहुंचा सकता है, परंतु वो कभी भी गिर सकता है व्यक्ति, क्योंकि अलग अलग गुण मिक्स होंगे तो कभी भी गिर सकता है। अगर अभी के समय में देखा जाए तो उसकी संभावना तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि रजोगुण प्रैक्टिकली संसार में फैला हुआ है।
चारों तरफ जहां आप आंख करेंगे रजोगुण फैला हुआ है। हमारे मोबाइल से लेके मंदिर के गेट के बाहर जाइए, रजोगुण आपको मिल जाएगा। जब भक्त रेगुलर मंदिर में ज्यादा रहते हैं, जब वो मंदिर के बाहर जाते हैं तो फील करते हैं एनर्जी का डिफरेंस। कुछ कुछ भक्त बोलते हैं बाउंड्री पार करते हैं, ऐसा लगता है कुछ अलग टाइप का। जैसे पहले कभी मूवी में ऐसा देखा था कि एक व्यक्ति मंदिर के अंदर घुसा तो आत्मा बाहर छूट गई, मतलब भूत बाहर छूट गया, आदमी अंदर आ गया। जैसे मंदिर के बाहर गया तो भूत फिर से लग गया। तो कुछ भक्त ऐसा अनुभव करते हैं कि मंदिर की बाउंड्री के बाहर जाओ, ऐसा लगता है कि चेतना बदल जाती है, अंदर आओ तो चेतना बदल जाती है। तो गुणों का प्रभाव इतना क्लियरली दिखाई देता है, केवल जो मूर्ख है वो नहीं देख पाते, अदरवाइज गुणों का प्रभाव देखना इतना कठिन नहीं है, क्योंकि रजोगुण प्रैक्टिकली संसार में हर जगह फैला हुआ है। हमारे मोबाइल की स्क्रीन तक रजोगुण से भरी हुई है। कभी अगर हम लंबे समय तक भक्ति करते हैं और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं तो दिखता है कभी कभी आप किसी व्यक्ति कोई भौतिकतावादी कोई वस्तु को उपयोग कर रहा है, उस वस्तु को छू के देखेंगे आपको वाइब्रेशन मिल जाएगा। उसमें वाइब्रेशन से पता चल जाता है कि रजोगुण का व्यक्ति है, तमोगुण का है। कई बार मैं देखा कि लोग दूसरे का मोबाइल टच करके बता देते हैं कि ये कैसा भक्ति कर रहा है, जो बहुत एडवांस है। मतलब जो व्यक्ति जिन चीजों को उपयोग करता है ना, वो जिस गुण में होता है उसके वाइब्रेशन उन वस्तुओं में भी आ जाते हैं। अगर कोई बहुत एडवांस है तो उन वस्तुओं से भी समझ जाता है कि ये व्यक्ति का दिमाग कहाँ पे है। मैं एक बार एक महाराज के साथ था तो उनके हाथ में एक मोबाइल आया, मोबाइल वापस करने के बाद बोलते हैं ये भक्त का भक्ति ठीक से नहीं चल रहा है। मोबाइल खोला भी नहीं, केवल स्पर्श किया। स्पर्श करने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं, उसके मोबाइल के स्पर्श से पता चला कि उसका भक्ति ठीक से नहीं चल रहा है। तो अगर कोई भक्ति में एडवांस करता है तो इतना ज्यादा वो गुणों को देख लेता है कि हर जगह वो गुणों को देख सकता है, कहाँ पे कितने गुण प्रभावित है। उसके लिए ये जरूरी है कि व्यक्ति खुद गुणों से बाहर होना चाहिए, बहुत कुछ लिमिट तक, इतने एडवांस स्तर पर होना चाहिए कि वो गुणों को फील कर पाए। अगर गुणों में हम ही डूबे हुए हैं तो फिर फील नहीं होगा। उसके लिए उसके ऊपर उठ के देखना होगा। प्रभुपाद क्या समझाते थे, आपको बिल्डिंग की ऊंचाई देखनी है तो हेलीकॉप्टर पे जाना पड़ेगा। जमीन पर बैठकर बिल्डिंग की ऊंचाई नहीं दिखेगी, हेलीकॉप्टर पे जाएंगे तो कितनी ऊंची बिल्डिंग है वो दिखेगी। और कुछ बिल्डिंग्स हेलीकॉप्टर से भी नहीं दिखेंगी तो उसके लिए आपको प्लेन से देखना पड़ेगा। जो और जैसे दुबई का है बुर्ज खलीफा, हेलीकॉप्टर भी उतना ऊपर कई बार नहीं जाता है, तो उसके लिए आपको फ्लाइट से देखना पड़ेगा। तो जब हम ऊपर रहते हैं तो नीचे की चीजों को देख सकते हैं, उसी स्थिति में वो वस्तु समझ में नहीं आती। इसलिए गीता में प्रभुपाद लिखते हैं कि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता है, बचाने वाला बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, तभी वो बचा सकता है। गुरु का डेफिनेशन ही वही है कि गुरु गुणों से बंधा नहीं होना चाहिए, तब वो शिष्य को बचा सकता है। अगर गुरु खुद भी गुणों से बंधा है तो पूरी तरह शिष्य को नहीं बचा पाएगा। उस लेवल तक ला सकता है जहां तक वो खुद है, परंतु गुरु को खुद भी प्रोग्रेस करना होगा, शुद्ध भक्ति तक पहुंचना होगा धीरे धीरे, जिससे कि शिष्य भी पहुंच सके। हालांकि शास्त्र ऐसा भी बताते हैं कि कई बार गुरु अगर न्यूफाइट है तब भी शिष्य प्रोग्रेस कर सकता है। ऐसी चीज भी प्रभुपाद ने लिखी है अपने तात्पर्यों में। तो जब ऐसा लिखा जाता है उसका मतलब है कि भक्ति की स्वतंत्र शक्ति इतनी है कि भक्ति के द्वारा ऐसा संभव हो सकता है। भक्ति की स्वतंत्र शक्ति है कि अगर संप्रदाय में हम कनेक्टेड हैं तो भक्ति की शक्ति भी उस तरह से कार्य कर सकती है। परंतु जनरली आध्यात्मिक गुरु के प्रयास के कारण शिष्य का एलिवेशन होता है, क्योंकि वो अपनी भक्ति का प्रभाव शिष्य को प्रदान करता है, उसके कारण शिष्य प्रोग्रेस करता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी एक इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं कि तीनों गुण का मिश्रण जो है वो इस फीलिंग में आता है, मैं और मेरा, अहम ममेति जो अनुभव है वो तीनों गुणों के मिश्रण से जनरेट होता है। तो सामान्यतः जो भी लोग संसार में हैं, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, सबके अंदर ये भाव है। अगर ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त नहीं है तो, हमेशा ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, कभी कभी वो मिश्रित भक्त भी होते हैं। तो ब्रह्म लोक से लेके इस संसार में और छोटे छोटे प्राणी के अंदर अहम ममेति होता है, मैं और मेरा। वो सिम्टम ही है कि व्यक्ति तीनों गुणों के मिश्रण में है। सतोगुणी व्यक्ति अनुभव करता है मैं शांत हूं, रजोगुणी व्यक्ति सोचता है कि मैं कामी हूं, तमोगुणी सोचता है कि मैं क्रुद्ध हूं। तो तीनों के अलग अलग सिम्टम होते हैं, लोगों को देख के भी आप समझ सकते हैं कौन किस गुण में है। पर एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखी है कि पूरी तरह से सत्वगुण का व्यक्ति भी भौतिक संसार में रहना मुश्किल होता है, क्योंकि वो पूरा शांत रहता है तो उसको काम करने की इच्छा ही नहीं होती है।
तो भौतिक संसार में रह नहीं पाता है, इसीलिए वो मुक्ति की तरफ जाता है, क्योंकि भौतिक संसार में नहीं टिक पाता है। भौतिक संसार में टिकना है तो थोड़ा रजोगुण का मिक्सचर करना होगा, तभी व्यक्ति काम करेगा। नहीं तो कोई शांत होगा, वो बोलेगा जो मिल जाएगा खा लेंगे और जो होगा करेंगे, तो वो कभी भौतिक संसार में भाग नहीं पाता है। तो भौतिक संसार में चलने के लिए व्यक्ति को थोड़ा रजोगुण का मिक्सचर का जरूरत पड़ता है। इसलिए भौतिक संसार में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते हैं उनके लिए भी रजोगुण का होता है। इसलिए शास्त्र भी बोलते हैं थोड़ा बहुत रजोगुण में उतना प्रॉब्लम नहीं है अगर वो सत्वगुण के द्वारा निर्देशित किया जाए। इसलिए राजा लोग राजर्षि कहलाते थे कि राजा का सिम्टम होता था रजोगुण, ऋषि का सिम्टम होता था सत्वगुण, और सत्वगुण की अधिकता होती थी, रजोगुण को वो उपयोग करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। और ऐसा भी बोला जाता था कि राजा लोग डायरेक्टली संन्यास नहीं ले सकते हैं, क्षत्रियों को डायरेक्टली संन्यास लेना अलाउड नहीं था, इसी कारण से, क्योंकि रजोगुण की प्रधानता के कारण डायरेक्टली संन्यास लेंगे तो पतन हो जाएगा। आप देखेंगे हिस्ट्री में, आप देखें बड़े बड़े राजा हुए हैं जो कि शुद्ध भक्त भी थे, परंतु वर्णाश्रम के इस नियम का पालन किया उन्होंने। जैसे पृथु महाराज का उदाहरण देखें, शुद्ध भक्त थे परंतु उन्होंने संन्यास नहीं लिया। वानप्रस्थ आश्रम था, अपनी वाइफ के साथ वन में रहते थे, परंतु संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं किया। श्री राधा श्याम श्री राधा दामोदर की जय, श्री श्रीनाथ जी गोपाल जी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर नेताई पाठ की जय। पृथु महाराज शुद्ध भक्त थे, परंतु वर्णाश्रम का ये नियम है कि क्षत्रिय डायरेक्टली संन्यास नहीं लेते हैं। वानप्रस्थ में रह के जब उनका रजोगुण पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तभी उनको संन्यास का अनुमति दिया जाता है। इसलिए राजा पृथु सत्वगुण से भी बाहर थे, शुद्ध सत्व में थे, तब भी उन्होंने संन्यास नहीं लिया इस नियम को स्थापित करने के लिए, क्योंकि क्षत्रियों के अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है, इसलिए उनको डायरेक्ट संन्यास के लिए नहीं बोला जाता। इसलिए बहुत सारे पारंपरिक संप्रदाय में संन्यास योग देखा जाता है, मध्व संप्रदाय में भी देखा जाता है कि संन्यास योग है आपकी कुंडली में कि नहीं, अगर नहीं है तो संन्यास लेंगे तो डिफेक्ट हो सकता है। प्रभुपाद जी ने उसको अलाउ किया भक्ति की एक्सक्लूसिव शक्ति के आधार पे, कि भक्ति उस संन्यास को मेंटेन करने देगी। और प्रभुपाद ने बोला भी था, जब संन्यास दिया था प्रभुपाद ने बोला था मैं बहुत कम उम्र के लोगों को संन्यास दे रहा हूँ, ये एक रिस्क है जो रिस्क मुझे लेना पड़ रहा है, परंतु मैं ये जानता हूं कि जो व्यक्ति पालन करेंगे भक्ति के नियमों का वो टिक पाएंगे, जो नहीं पालन करेंगे उनका पतन भी हो जाएगा। प्रभुपाद के शिष्यों में हमने देखा भी कि संन्यास का पतन हुआ भी इसी कारण से, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण की अगर परसेंटेज रहेगा तो व्यक्ति उस तरीके से संन्यास आश्रम को मेंटेन नहीं कर पाएगा। संन्यास आश्रम पूरी तरह से सत्वगुण पे आधारित है, तो इसलिए अगर किसी को संन्यास की इच्छा भी है तो उसको जज करना चाहिए कि मैं वो उस लेवल पे हूं कि नहीं। अगर नहीं करेंगे जज और मिल गया बाय डिफॉल्ट, वैसे भी संन्यास मिनिस्ट्री देती नहीं इतनी आसानी से, तो मिल गया तो पतन का लक्ष्य संभावना हो सकता है, क्योंकि उस प्रतिज्ञा को मेंटेन करने की भी शक्ति होनी चाहिए। अगर वो हमने ले लिया, संन्यास का वस्त्र ले लिया और उस प्रतिज्ञा को मेंटेन नहीं कर पाए तो पतन वहां पे भी हो सकता है, क्योंकि रजोगुण हमें उस तरह से करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीनों गुण संसार को कैसे बांधे हुए हैं। जैसे यहाँ पे तमोगुण का लक्षण, रजोगुण के लक्षण बहुत अच्छे बताए हैं, यहाँ पे भगवान ने बहुत डिटेल में बताए हैं। अपने बल के द्वारा अपने कर्मों को सही बताना रजोगुण का लक्षण है, कि व्यक्ति ये सामान्यतः सोचता है कि उसके जो कर्म है वो सही है और बाकी लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। प्रैक्टिकली ये रजोगुण का लक्षण होता है। कई बार हमें भी फीलिंग आती है अरे मैं इतना लॉजिकल बात बोल रहा हूँ, ये दूसरे भक्तों को समझ में ही नहीं आ रही, इनके अंदर दिमाग है कि नहीं है। उसका मतलब हमारे अंदर रजोगुण की अधिकता है, कि हमें हमेशा ये लगता है कि हम जो बात बोल रहे हैं वो सही है और दूसरे लोग क्यों इसको नहीं मान रहे हैं। ये रजोगुण का लक्षण माना जाता है, वो इसमें लिखा है। अगला लक्षण लिखा है अपनी प्रशंसा सुनने की चाह। सभी के अंदर होती है, चाहे माने चाहे नहीं माने, सभी के अंदर होती है। इसलिए जब प्रशंसा सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है, भले कितनी विनम्रता बताएं परंतु स्माइल तो आ ही जाती है। वो स्माइल अंदर से डिनोट करती है कि अंदर थोड़ा सा खुशी हुई है स्वतः प्रशंसा सुन के। अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा रजोगुण की है। जिस दिन अपनी प्रशंसा सुन के हम अपने कान बंद करके भागने लगे, उस दिन समझ जाएगा कि रजोगुण से बाहर आ गए। परंतु वो स्टेज ऐसा लगता तो नहीं है हमारा एकदम। जब अपनी प्रशंसा सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मिठाई कान मुंह में कोई खिला रहा है, कान में कोई मीठा मीठा बोल रहा है। अच्छा लगता है सुनने में कि देखो ये व्यक्ति है जो मुझे वास्तविकता में समझ पाया, बाकी तो कोई समझ ही नहीं पाया मुझे।
इसी को मेरी महानता के बारे में पता है। ये रजोगुण का लक्षण है। प्रशंसा सुनने की इच्छा रजोगुण का लक्षण है। एक और लक्षण बहुत इंटरेस्टिंग है, लड़ने की छटपटाहट। रजोगुण जब होता है तो व्यक्ति कारण ढूंढता है कि लड़ाई कहाँ करना है। लड़ने की छटपटाहट, छटपटाता रहता है कि यार आज लड़ाई हुई नहीं, आज किसी से ढूंढता है कौन मिलेगा जिससे हम लड़ लें। कई बार ऐसा होता है, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि नियोफाइट का मतलब है, राधे श्याम पे बोलते हैं एक्चुअली, नियोफाइट का मतलब होता है वो लड़ाई करने के न्यू बहाने ढूंढता है। न्यू फाइट करने के नए नए बहाने ढूंढता है कि लड़े कैसे हम लोगों से। वो रजोगुण का लक्षण होता है, लड़ने की छटपटाहट। अन्यों से अपने को विलग तथा अच्छा मानना, बाकी लोगों से अपने आप को अच्छा मानना, यह भी रजोगुण का लक्षण है। इस तरह से सोचना कि मेरे अंदर कुछ यूनिक है जो किसी और के अंदर नहीं दिया है। हालांकि सभी आत्मा है, परंतु मैं एक ऐसी आत्मा हूं जिसको भगवान ने कुछ स्पेशल दिया है। ये सोचना रजोगुण का लक्षण है। भौतिक उन्नति के लिए प्रार्थना करना रजोगुण का लक्षण है। लाभ में भी असंतोष, जब व्यक्ति असंतुष्ट रहता है समझना चाहिए कि वो रजोगुण का लक्षण है। 8वें स्कंद में वामन देव बलि महाराज को बोलते हैं कि व्यक्ति अगर अपनी आवश्यकताओं से संतुष्ट नहीं है तो फिर उसको पूरा संसार दे दो तब भी वो संतुष्ट नहीं होगा। कहाँ पे बोलते हैं वो? जब बलि महाराज बोलते हैं अरे तुम तो छोटे बालक हो, तुम्हारी बुद्धि भी बालक जैसी है, तुम मेरे पास आए हो, मेरे पास पूरा ब्रह्मांड का शासन है और तुम आके तीन पग जमीन मांग रहे हो। कम से कम अपने बारे में तुम्हारा सोचो, मेरे बारे में तो सोचो। लोग मुझसे बोलेंगे कि अरे उसके अंदर बुद्धि नहीं थी, तुम्हारे अंदर तो बुद्धि थी, 3 पैर जमीन क्यों दिया, कुछ ज्यादा देना चाहिए था। उसका आंसर करते समय वामन देव ये उत्तर देते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता मिलने पर संतुष्ट नहीं होता है तो पूरा संसार दे दो तब भी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि लोभ कभी खत्म नहीं होता है। तो असंतुष्ट जो है वो रजोगुण का लक्षण है। भौतिक इच्छा, महान उद्योग, भौतिक रूप से डेवलप करने की बहुत इच्छा होती है, भागने की जो इच्छा होती है वो रजोगुण का लक्षण है। मिथ्या अभिमान रजोगुण का लक्षण है। इसके बाद तमोगुण के लक्षण इसमें आते हैं। असह्य क्रोध, कभी कभी जब क्रोध इतना अधिक हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि क्या करना है और कई ऐसी गलती कर बैठते हैं जो कि जिसके लिए हम खुद ही बाद में पछताते हैं। तो कभी अगर किसी के अंदर क्रोध की ऐसी समस्या है कि वो क्रोध के समय अपने आप को भूल ही जाता है तो वो तमोगुण में बहुत ज्यादा कहलाता है, तमोगुण की प्रधानता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि मैं अपने क्रोध को हैंडल नहीं कर पाता हूं, उसको बोलना कि तमोगुण को कम करोगे क्रोध हैंडल हो जाएगा, क्योंकि असह्य क्रोध जो है वो तमोगुण का लक्षण है। जैसे ही तमोगुण का परसेंटेज डाउन होगा सिस्टम में से, क्रोध खत्म हो जाएगा। एक्चुअली हमारा शरीर सिस्टम के जैसे ही है, जैसे आप कोई भोजन डालो भोजन का प्रभाव शरीर में दिखने लगता है, वैसे ही आप कोई ना कोई चीज इनपुट में डालो, रजोगुण में होगी रजोगुण का लक्षण सिम्टम में दिखेगा, तमोगुण में होगी तमोगुण का लक्षण सिम्टम में दिखने लगेगा। कई भक्त जो एडवांस होते हैं वो समझ जाते हैं, भोजन के बाद अगर उनके मन में कोई इच्छाएं आना चालू होती समझ जाते हैं बनाया किसने था भोजन, तुरंत क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि उनको पता है आहार लेते हैं एक भाग शरीर में जाता है, दूसरा भाग सीधे चेतना में जाता है। जैसे वृंदावन की एक कथा है, वृंदावन में एक साधु थे, बहुत बहुत बड़े साधु थे। वो एक बार एक भंडारा में जाके प्रसाद लेके आए। प्रसाद लेके आते ही साथ उनके मन में कुछ अलग इच्छाएं जनरेट होने लगी। तो साधुओं को भंडारा तो करते ही हैं सभी लोग। उन्होंने जाके पूछा कि यार ऐसा क्यों हुआ, तो जाके पता करने गए कि भंडारा किसने बनाया है। तो उन्होंने बोला पता चला कि बनाने वाले लोग तो ठीक है, हाइजीनिक लोग ही हैं, ब्राह्मण लोगों ने बनाया था। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी चेतना में डिस्टर्बेंस आया, मतलब प्रसाद में कुछ ना कुछ तो था जो खाया है मैंने। हालांकि भगवान को ऑफर करने के बाद सब शुद्ध हो जाता है, परंतु उसमें भी कंडीशन है भगवान स्वीकार करें तब। भगवान जब स्वीकार करते हैं तब वो दिव्य बनता है। तो वो साधु ढूंढ रहे थे कि ऐसा हुआ क्यों, बनाने वाले ठीक हैं, बनाने वाले की तरफ से गलती नहीं है, सबसे पूछ रहे थे। फाइनली उनके जाके पता चला कि जिस व्यक्ति ने स्पॉन्सर किया है उस व्यक्ति के कुछ क्रियाकलाप ऐसे हैं जो कि रजोगुण और तमोगुण के हैं। उसके कुछ व्यवसाय ऐसा है जो रजोगुण का तमोगुण का है। उस व्यवसाय से वो पैसा आया है, वो पैसा उन्होंने उस मंदिर में दान दिया है, उस मंदिर के लोगों ने उसका भोजन बनाया है, वो भोजन भंडारे में खिलाया गया है। जब ये स्टोरी मैंने सुनी तो मैंने सोचा हम तो जिंदगी भर ही
डोनेशन का ही भोजन लेते हैं। अगर ठीक से भजन नहीं करेंगे तो क्या हाल होगा, क्योंकि पैसा तो बाहर से ही आ रहा है, मार्केट से ही पैसा ला रहे हैं हम। कौन व्यक्ति कैसे कमा रहा है, कैसे कमा के दे रहा है, फिर उससे बना रहे हैं, कभी भी प्रभाव हो सकता है अगर सावधान नहीं रहेंगे। और हम चूंकि उतने एडवांस भी नहीं, तो हमें पता ही नहीं चलता है, चेतना बिगड़ती, हम सोचते हैं ठीक है ये थोड़ा मजा करने का मौका मिल गया, तो हम उसको इस तरह से लेते नहीं हैं। तो बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमारे सिस्टम के अंदर क्या जा रहा है। सिस्टम के अंदर जो जाएगा उसका प्रभाव बाहर दिखने लगेगा, और फिर हम सोचते हैं भक्ति में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों समस्या हो रहा है, क्योंकि हम उतने सावधान नहीं रहते हैं। कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी देख लेते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कुछ भी देख लेते हैं, तो वो सब चीजें सिस्टम के अंदर जाती हैं, फिर उसका प्रभाव दिखने लगता है चेतना में, और फिर हम सोचते हैं मैंने तो कुछ किया नहीं, चेतना में क्यों प्रभाव दिख रहा है। अगर हम सावधान है तो समझ जाएंगे कि कुछ किया है, तभी चेतना में प्रभाव दिख रहा है। तो तमोगुण के लक्षण है शास्त्रीय आधार के बिना बोलना, ये भी तमोगुण का लक्षण है। जो बोलते हैं वो शास्त्र पे आधारित नहीं है, तो तमोगुण का कहलाता है। दिखावा, अति थकान, बहुत ज्यादा थके रहते हैं। कभी कभी बोलते हैं ये कैसा व्यक्ति हमेशा ही थका रहता है, थकेला बोलते हैं उसको, मराठी में उसको थकेला बोलते हैं। तो जो तमोगुण का लक्षण है, व्यक्ति अगर हमेशा ही थका रहता है तो तमोगुण का लक्षण है। कलह, शोक, मोह, दुख, उदासी, निद्रा, झूठी आशा, भय तथा आलस्य, ये तमोगुण के लक्षण है। हमारा क्लास का टाइम खत्म हो गया है, परंतु ये श्लोक को और वर्णन करिएगा अगर कोई कभी मौका मिले अगली क्लासेस में। ये श्लोक बहुत समझने लायक है, क्योंकि हर गुण लिखा है इसमें। श्लोक नंबर है 11, 25, 2 से लेके 5 तक, महत्वपूर्ण श्लोक है ये। क्योंकि हमने अगला श्लोक लिया था, मैंने इसलिए अगला श्लोक डिस्कस किया, नहीं तो मैं सोचा था पूरा क्लास इसी श्लोक के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें दी हैं इसमें। भले ही तात्पर्य में कुछ लिखा नहीं, परंतु अनुवाद इतना सारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो अभी आपने जस्ट एग्जाम्पल बताया वो साधु वाला कि मतलब कि प्रसाद भोग लगाने के बावजूद भी भगवान उसको कभी एक्सेप्ट करते कभी नहीं करते, तो क्या ये सेवा के अंदर भी होता है कि कभी सेवा एक्सेप्ट करे कभी नहीं करते? देखो, भगवान बहुत सहनशील भी हैं, बहुत कृपालु भी हैं। तो अगर हम प्रामाणिक संप्रदाय में रहते हुए करते हैं तो हमारी सेवा में दोष होता है, परंतु भगवान स्वीकार कर भी लेते हैं। ठीक है, 3rd क्लास कर रहा है परंतु प्रभुपाद की संस्था में है तो ठीक है, चला लेते हैं। जैसे हम माला करते समय सो भी जाते हैं तो भी भगवान चला लेते हैं, कम से कम बैठा तो है मंदिर में, कुछ तो कर रहा है। तो जब कोई परंपरा में कोई शुद्ध आचार्य के अंदर में रह के कोई करता है ना, तो उसकी कई गलतियां भगवान वैसे ही माफ कर देते हैं। इसलिए परंपरा में रह के भक्ति में प्रोग्रेस करना बहुत कठिन नहीं होता है, क्योंकि हमारी सेवा में, हमारे भजन में जो गलतियां होती हैं, भगवान सहन करते करते उसको बहुत कुछ हैंडल कर लेते हैं। अगर कोई बिल्कुल ही सिंसियर नहीं, तब फिर उसको लगता है प्रोग्रेस नहीं होता है। नहीं तो भगवान हमें ऑलरेडी इतना सहन कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि प्रभुपाद ने हमें बोला है कि ठीक, प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है करो सेवा यहाँ पे, इसलिए भगवान ऑलरेडी सहन कर रहे हैं। हमारी 3rd क्लास 4th क्लास क्वालिटी की सेवा को भगवान सहन कर रहे हैं। इसे सामान्यतः ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि मैं अच्छा सेवा कर रहा हूँ। हम ऐसी सेवा नहीं कर रहे कि भगवान स्वीकार करेंगे, वो स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद के रिप्रेजेंटेटिव जैसा हम कर रहे हैं। इसलिए तो हर सेवा गुरु को ऑफर की जाती है, क्योंकि भगवान शुद्ध भक्त से स्वीकार करते हैं। हमारे जैसे लोगों से क्या स्वीकार करेंगे, हमारा लेवल ही नहीं भगवान को अप्रोच करने का। तो हम शुद्ध भक्त के थ्रू ही भगवान को अप्रोच कर सकते हैं। इसलिए आप देखिए, कई प्रभुपाद के शिष्य हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। मैंने एक बार पूछा था तो बोलते थे कि हम भगवान का प्रणाम मंत्र बोलेंगे, भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे। प्रभुपाद को प्रणाम मंत्र बोलेंगे तो प्रभुपाद स्वीकार करेंगे, भगवान को जब प्रभुपाद बोलेंगे तब भगवान हमें स्वीकार करेंगे। नहीं तो हमारी औकात ही कहाँ है भगवान के सामने जाने की। तो ये एक आचार्य का महत्व होता है जिंदगी में। वो आचार्य प्रैक्टिकली हमें भगवान के चरणों तक खींच के लेके आके रख देता है। बोलते हैं, आचार्य बोलता भी है तुम कोई काम के नहीं हो, परंतु ठीक है लगे रहो यहाँ पे। और भगवान भी स्वीकार करते हैं, ठीक है कोई काम का नहीं, परंतु इसने बोला है इसलिए चलता है। इसलिए जब आचार्य रिकमेंड भी करता है तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान बोलते भी हैं शुद्ध भक्त से, यार ये तो मैं जानता हूँ लंपट आदमी है, अभी 2 साल पहले तक तो सब बुरे काम कर रहा था, अभी तुम इसका नाम दीक्षा के लिए दे रहे हो। तो गुरु बोलते हैं भगवान ठीक है अभी चल रहा था, मैंने जिम्मेदारी लिया है, सुधार लेंगे उसको। तो भगवान गुरु पे विश्वास करके दीक्षा के समय हमारे पापों को खत्म करते हैं।
नहीं तो भगवान तो हमारी सारी सच्चाई जानते हैं, अंदर क्या किया है हमने, किस लिए क्या किया है। तो पूरा एग्रीमेंट शुद्ध भक्त के द्वारा होता है। इसलिए तो बोला जाता है परंपरा नहीं तो भक्ति नहीं, इसलिए बोला जाता है परंपरा नहीं है तो भक्ति को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी सेवा का क्वालिटी क्या है जो भगवान स्वीकार करने वाले हैं, एक शुद्ध भक्त के द्वारा वो स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए तो प्रामाणिक परंपरा, प्रभुपाद बार बार बोलते थे गुरु शिष्य परंपरा सबसे इंपॉर्टेंट है भक्ति में, उसके अलावा भक्ति आगे नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, हमको कैसे पता चलेगा कि भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारी सेवा को? एटलीस्ट हमें अपना भाव तो पता चले कि हम सिंसियर तरीके से गुरु को ऑफर करें। अगर हम गंभीरता से गुरु को ऑफर करेंगे तो भगवान स्वीकार करेंगे उसको। प्रभुपाद अपने शिष्यों को प्रणाम मंत्र वो सिखाते थे, प्रसाद ऑफरिंग का मंत्र शुरू में। तो शिष्य लोगों को संस्कृत आता ही नहीं था, तो सिखाते थे प्रभुपाद। एक बार थक हार के बोलते, अरे तुम्हें कुछ नहीं आता है, मेरा ही प्रणाम मंत्र बोल के ऑफर करो, जो करना है मैं आगे देख लूंगा। इस तरह से प्रभुपाद ने बोला कि तुम्हें मंत्र ही याद नहीं होते हैं तो क्या करेंगे, कम से कम मेरा प्रणाम मंत्र बोल के ऑफर कर दो, मैं देख लूंगा, भगवान को ऑफर कर दूंगा। तो एटलीस्ट गुरु को समर्पण करते समय गंभीर होना चाहिए, फिर गुरु आगे उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं। ठीक है, मैं एक बार सुना था भक्ति पद्म स्वरूप प्रचारक महाराज से, जब कोई धनराशि अकाउंट में आती है तो प्रभुपाद जी की शक्ति थी जो उसका पाप पूरा हो जाता है। हाँ, नहीं जाएंगे डायरेक्ट हम नहीं है, हमें उसका कर्म लगेगा। अगर डायरेक्टली धनराशि बिना इस अकाउंट में गए हुए हमारे पास आएगी तो उसका कर्म का प्रभाव हमें लगेगा, क्योंकि हम इतने शक्तिशाली नहीं है भक्ति में कि हम उस कर्म को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। जब वो प्रभुपाद के द्वारा आता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, हम तो छोटे मोटे ही भक्त हैं, थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं। मुझे तो इसका बहुत ऊंचा एग्जाम्पल भी मैंने देखा जब मैं पूना में ब्रह्मचारी ट्रेनिंग कर रहा था। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पूना में विजिट किए थे, और कौन सी मैकडोनल्ड कंपनी थी या कोई वेस्टर्न कंपनी थी जिसका मालिक था पूना में, उसकी ब्रांच थी, फ्रेंचाइजी का मालिक था। तो मंदिर को कुछ दे रहा था, 10 लाख 20 लाख रुपए का चेक कुछ लेके आया था। उसने बोला था कि आपके मंदिर में जो सबसे ऊंचे व्यक्ति हैं उनको मैं चेक दूंगा। तो राधेश्याम महाराज थे उस समय, राधेश्याम ने बोला महाराज से आके, महाराज वो बड़ा व्यक्ति आया है और वो बोल रहा है कि जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं उनको मैं चेक देना चाहता हूँ, तो महाराज आप चलिए हमारे साथ, उनसे मिलिए, उनसे चेक लीजिए। महाराज ने पूछा क्या बिजनेस है उसका, तो उसने बताया मैकडोनल्ड है। महाराज को पता चला कि नॉनवेज रेस्टोरेंट है। महाराज ने बोला मैं वो चेक हाथ में नहीं लूंगा। महाराज ने बोला उसको डायरेक्टली अकाउंट ऑफिस में जाके जमा कराओ, मैं हाथ में नहीं लूंगा, मैं उस पाप का कर्म अपने पास नहीं ले सकता। महाराज ने मना कर दिया था उस चीज को, जबकि महाराज चाहें तो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बहुत एडवांस हैं, परंतु उन्होंने भी रिस्क नहीं लिया। उन्होंने बोला डायरेक्टली प्रभुपाद के अकाउंट में डालो, इस्कॉन के अकाउंट में डालो, प्रभुपाद उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, मैं टच नहीं करूंगा। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।